लिखा जिनके स्थान पर यण आदेश किया गया है, ऐसे ह्रस्व खीति शब्द और दीर्घ खीति शब्द से पर नसी नस के आकार के स्थान पर उकार आदेश होता है। लिखा आपने? तो अब देखना, सखी शब्द है और पंचमी के एक वचन में क्या विभक्ति आती है? नसी आती है। नसी में क्या रहता है? अस। और षष्ठी के एक वचन में क्या विभक्ति आती है? नस। तो उसमें भी क्या शेष रहता है? अस। सखी है, पंचमी के एक वचन में आता है नसी, और षष्ठी के एक वचन में आता है नस। दोनों में क्या रहता है? अस रहता है ना, अस। तो सखी है, पंचमी के एक वचन में नसी आएगा, है ना। नसी में क्या रहेगा? अस। यहाँ घी संज्ञा तो होती नहीं है, इसलिए घेर मिट्टी का नहीं लगेगा ना। तो क्या कौन सा सूत्र प्राप्त है? सखी है, नसी है। सखी शब्द से पंचमी एक वचन में नसी आता है, नसी में अस रहता है, सखी अस। सूत्र कौन लगेगा? हाँ, इको नची से यहाँ पर यण हो जाएगा, इकार को यण क्या हो जाएगा? या। हाँ, अच्छा, एक मिनट होल्ड कीजिए। इसको जोड़ो कागज। हो जाएगा ये, हो जाएगा। हो जाएगा। जो है तो जोड़ दो, कुछ तो स्पष्टता रहेगी ना। जब तक है तब तक आप देखिएगा तुरंत, जो है तो जोड़ दो भाई। उसको हाँ जी। यदि बोर्ड नहीं दिखाई देता है तो सुन लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। सखी है, पंचमी के एक वचन में नसी आएगा। क्या आएगा? नसी। नसी में अनुबंध लोप करने पर क्या शेष रहता है? अस। इतना मालूम है ना। सखी अस, सखी अस है। सखी में जो अस समझते हैं ना, नसी है, तो नसी में इकार की उद्देश्य जब नासी की से संज्ञा हो जाती है और गा का की लसक को दिते से, तो क्या रहता है? शेष अस। सखी अस है ना। तो यहाँ इको नची के द्वारा सखी में इकार को यण क्या हो जाएगा? या। तो क्या हो जाएगा? सख यस को सख्यस। क्या होगा? सख्यस हो जाएगा ना। तो यण आदेश कर दिया गया है। ऐसा ह्रस्व खीति शब्द और दीर्घ खीति शब्द से पर, तो यहाँ ह्रस्व खी है, कहीं ह्रस्व खी मिलेगा, कहीं ह्रस्व ती मिलेगा, कहीं पर दीर्घ खी और दीर्घ ती भी मिल सकता है। यहाँ पर क्या है? ह्रस्व खी। हाँ, यण आदेश कर दिया गया है ना जी। हाँ, जिनके स्थान पर यण आदेश कर दिया गया है, इसे खी। तो अब खीति शब्द से पर नसी नस के आकार को क्या होता है? उकार। चलिए, सखी अस है ना, यहाँ इको नची से आप यण कर दीजिए। ई को क्या यण करेंगे? या करेंगे ना। तो क्या हो जाएगा? सख्यस हो जाएगा ना। सख्यस होगा ना। तो जहाँ यण आदेश कर दिया गया है, ऐसा ह्रस्व खी। खी तो पहले की स्थिति को लेकर कहा है। पहले की स्थिति मतलब यण करने के पहले खी था ना। पहले की स्थिति का मतलब क्या है? यण करने के पहले क्या था? खी था। जिनके स्थान पर यण आदेश कर दिया गया है, ऐसे ह्रस्व खी है ना। जिनके स्थान पर यण आदेश कर दिया गया है, ऐसा ह्रस्व खी है ना। तो ह्रस्व खी कहा गया है वो यण के पहले की स्थिति को लेकर। ह्रस्व खीति शब्द और दीर्घ खीति शब्द से पर, यहाँ ह्रस्व है ना, तो ह्रस्व खी शब्द से पर नसी नस के आकार को, सख्यस में जो यकार उत्तरवर्ती यकार है वो नसी का आकार है जी। सख्यस में जो
यकार उत्तरवर्ती यकार है वह नसी का आकार है, उसको क्या हो जाएगा? उकार। उसे क्या हो जाएगा? उकार। तो क्या हो जाएगा? सख्युस। हाँ, उकार होने पर होगा सख्युस। क्या होगा? सख्युस। सख्युस होगा ना। और सा को रुत्व विसर्ग होगा तो क्या बन जाएगा? सख्यु। सख्यु बन जाएगा। क्या बनेगा? सख्यु बनेगा। पंचमी में सख्यु बनेगा, इसी पंचमी के एक वचन में सख्यु बनता है। इसी प्रकार षष्ठी के एक वचन में भी क्या बनता है? सख्यु बनता है। ठीक है, तो सख्यु सख्यु पंचमी और षष्ठी के एक वचन में हो जाएगा। अब ये देखिए, और पंचमी में चलना, सखी से भ्याम पर में आएगा, क्या होगा? सखी भ्याम। सुपीचा से दीर्घ होगा यहाँ पे, अदंत को, यहाँ अदंत नहीं है, ये तो इकारांत शब्द है ना। तो सखी भ्याम सखीभ्या और षष्ठी के एक वचन में भी सूत्र लग जाएगा, क्या? क्षत्यात् परस्य। तो षष्ठी के एक वचन में भी क्या बनेगा? सख्यु। और षष्ठी के द्विवचन में सख्यो। और षष्ठी के बहुवचन में क्या होगा? सखी नाम। सखी है, आम है, सखी शब्द ह्रस्व है, ह्रस्व अध्यापन नुट से क्या होगा? नुट। और नामी सूत्र से दीर्घ होगा तो क्या बनेगा? सखी नाम। सखी नाम बनेगा ना। और सखी शब्द है सप्तमी के एक वचन में क्या आएगा आपका? नी आएगा। नी आएगा ना। नी सखी, नी सखी। सूत्र देखना, औत। औत औत प्रथमा एक वचनांत है। इकार से पर निकार, इकार से पर नी के स्थान पर औत आदेश होता है। इकार से पर नी के स्थान पर औत आदेश होता है। इकार से पर नी के स्थान पर औत आदेश होता है। इकार से पर नी के स्थान पर औत आदेश होता है। औत है ना। औत में तकार उच्चारणार्थक है, निवृत्त हो जाएगा। तो ध्यान देना, औत में जो ये उच्चारणार्थक तकार है ना। एक मिनट रुक जाओ। औत है ना, औत। तो यहाँ पर तपर है, जैसे कि आपका अदेंग गुणा, अत में तपर किया है ना। क्या किया है तुमने? तपर किया है। तो यहाँ भी तपर किया है प्लुत औ की निवृत्ति के लिए, ऐसा समझना। तपर क्यों किया है? तो यहाँ उच्चारणार्थक न कह करके, यहाँ उच्चारणार्थक है ऐसा नहीं कहना, बल्कि ऐसा कहना यहाँ पर तकार ग्रहण किया है प्लुत औ की निवृत्ति के लिए। प्लुत औ की निवृत्ति के लिए, क्योंकि औ तो ह्रस्व नहीं होता है, औ दीर्घ होते हैं और प्लुत होते हैं। तो प्लुत औ की निवृत्ति के लिए यहाँ पर ऐसा कहा है, तपर किया है। उच्चारणार्थक का है ऐसा नहीं कहना। अभी तो क्या कहेंगे? तपर किया है प्लुत औ की निवृत्ति के लिए, मतलब मी के स्थान पर प्लुत औ नहीं होगा। मी के स्थान पर प्लुत औ। प्लुत तो 3 लिखने से होता है। हाँ, प्लुत तो 3 से। वो देखिए वृत्ति है ना, तो अब ऐसा है, औ कहने से दीर्घ प्लुत दोनों आ जाते हैं ना। नहीं बात समझे क्या? औ कहने से दोनों आ जाते हैं ना। अब बात है समझ में? हाँ, दोनों आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप, तो सखी है, सप्तमी के एक वचन में नी आएगा। नी के स्थान पर क्या होगा इस सूत्र से? औत। औत में क्या है आपका? औ। सूत्र बोलिए क्या होगा? सखी औ। हाँ, इकोनोसी से क्या हो जाएगा? सख्यौ। क्या होगा? सख्यौ होगा सप्तमी एक वचन में, और सप्तमी द्विवचन में सख्यो। और सप्तमी बहुवचन में क्या होगा? सखिसु। क्या होगा? सखिसु। ठीक है, रूप बोलिए सखी शब्द के। हाँ, पंडित जी बोल दो। अच्छा घे नहीं लगता है, वो क्या कहता है? घिसंज्ञक से पर। अच्छा घे सूत्र कहता है घिसंज्ञक से पर मी के स्थान में औ हो और घिसंज्ञक को आकार हो। घिसंज्ञा होने पर अच्छ घे सूत्र लगता है। सखी शब्द की घिसंज्ञा नहीं होती है ना, इसलिए अच्छ घे नहीं लगेगा, बल्कि औट सूत्र ही लगा है यहाँ पर। कौन सा सूत्र लगा है? औट सूत्र लगा है यहाँ पर।
अब बोलिए सखा सखायो सखायः सखायं सखायो सखीं सख्या सखीभ्यां सखीभिः सख्ये सखीभ्यां सखीभ्यः सख्युः सखीभ्यां सखीभ्यः सख्युः सख्योः सखीनां सख्यौ सख्योः सखीषु हे सखे हे सखी हे सखयः। अच्छा अब देखिए, नहीं समबुद्धि में देखना हे सखे बनेगा, क्योंकि वो ये सूत्र क्या है आपका, ऋद्वत भाव करने वाला संबुद्धि को छोड़कर सर्वनाम स्थान ऋद्वत होता है। संबुद्धि तो केवल संबोधन में प्रथमा का एक वचन है। संबुद्धि क्या है? संबोधन में प्रथमा का एक वचन संबुद्धि है। सूत्र क्या है आपका? एक वचन संबुद्धि। हाँ, वो संबोधन में प्रथमा के एक वचन की संबुद्धि संज्ञा करता है। संबोधन में प्रथमा के एक वचन की संबुद्धि संज्ञा करता है। अच्छा, तो अब तो सर्वनाम स्थान संज्ञा संबुद्धि में नहीं होगी, और संबोधन में जो द्विवचन बहुवचन आएंगे उनमें सर्वनाम स्थान उसमें सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं, मतलब ऋद्वत भाव संबुद्धि में नहीं होगा। सख्युर संबुद्धौ से जो ऋद्वत भाव होता है ना, वो संबुद्धि को छोड़कर सर्वनाम स्थान को ऋद्वत होता है। संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान को ऋद्वत होता है। तो संबोधन में जो द्विवचन और बहुवचन के प्रत्यय आएंगे उनमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उनकी संबुद्धि संज्ञा ऋद्वत भाव होगा कि नहीं होगा? संबोधन में जो द्विवचन और बहुवचन आएंगे उनको ऋद्वत भाव होगा या नहीं होगा, ये पूछ रहा हूँ। जी होगा, हो जाएगा ना। होगा। संबोधन को छोड़कर ऋद्वत भाव होगा। तो जब सखी शब्द से पर औ आएगा संबोधन के द्विवचन में, तो ऋद्वत भाव होगा, तो क्या रूप बनेगा? सख्यो। अरे सखायो, सखायो बनेगा। सखी है, संबोधन के द्विवचन में औ होगा ना, यहाँ पर सख्युर संबुद्धौ से ऋद्वत भाव होगा, और ऋद्वत भाव होने पर अचूर्णति से क्या हो जाएगी? वृद्धि। सक में ई को वृद्धि क्या हो जाएगी? आई। और एचो वायावा से क्या हो जाएगा? आय। तो क्या बनेगा? सखायो, है ना। इसी प्रकार संबोधन में प्रथमा के बहुवचन में क्या बन जाएगा? सखाया। अब बोला संबोधन में क्या रूप हुए? हे सखे, हे सखायो, हे सखायो। ठीक है। तो आपके सखी शब्द के रूप है ना, यहाँ कहा है कि शेषम हरि वर्ते, सखी शब्द के शेष रूप हरि के समान चलते हैं। सखी शब्द के शेष रूप हरि के समान चलते हैं। तो परिवर्तन कहाँ कहाँ हुआ बता सकते हैं? एक तो सर्वनाम स्थान में है ना, सर्वनाम स्थान में परिवर्तन हुआ, और नसी नस में हुआ, और नी में हुआ। सर्वनाम स्थान नसी नस और नी, यहाँ परिवर्तन हुआ। शेष शब्द के अन्य रूप किसके समान चलते हैं? सखी शब्द के शेष रूप हरि के समान चलते हैं। इकारांत शब्दों का निरूपण चल रहा है। अब शब्द आया आपका पति। क्या शब्द आया? पति शब्द आया। सखी शब्द तृतीय एक वचन में भी नहीं चलता हरि के समान। नहीं, क्योंकि घी संज्ञा नहीं होगी तो आंगो नहीं श्याम नहीं लगेगा, यण होकर सख्या बनेगा। तो केवल द्विवचन में ही चलेगा हरि का तुल्य। द्विवचन में ही चलेगा केवल, एक वचन में हाँ ठीक है, ठीक है। वे परिवर्तन कहाँ गया हुआ? सर्वनाम स्थान में और पूर्व विभक्ति के एक वचन ंगे नसी ngस नी। तो मतलब क्या है कि एक वचन तो पूरा वो अलग हो गया, हरि के समान नहीं है। और द्विवचन में भी सर्वनाम स्थान को छोड़ दीजिए तो द्विवचन हरि के समान हो गया। और बहुवचन में द्वितीया का बहुवचन में समान होगा, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी। हाँ, मतलब क्या है कि प्रथमा के बहुवचन को छोड़ करके ये बहुवचन में भी हरि के समान हो जाता है ना। और द्विवचन में सभी जगह, बहुवचन में जस को छोड़कर। अभी अपना रूप चल रहा है पति शब्द का। किसका चल रहा है? पति शब्द। हाँ, तो पाति रक्षति थी पति, पारक्षण धातु से पति बनता है। किससे बनता है? पारक्षण धातु। हाँ, जो रक्षा करता है उसे पति कहते हैं। तभी भगवान को जगतपति कहा जाता है ना। भगवान को क्या कहते हैं? पूरे जगत की रक्षा करते हैं तो जगतपति हो गए। पति कहते हैं रक्षा करने वाला, ऐसा अर्थ है।
देखिए जी, तो पति शब्द है ना जी, जब शुभ व्यक्ति आएगी तो क्या होगा, ऋतु विसर्ग हो जाएगा ना, है ना। और जब औ आएगा, पति शब्द के हरि के समान रूप चलाइए आप, हरि के समान रूप आप द्वितीय प्रथमा द्वितीय विभक्ति में चलाइए। पति 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 पतयः पतिं पति पतिं पति पति है ना जी। अब देखना, और तृतीया का जो एक वचन है ना, जी, तो पति शब्द से क्या आएगा, टा। टा, शेषो घिसक से घी संज्ञा प्राप्त है, जी शेषो घिसक से घी संज्ञा, प्राप्त है क्योंकि वो सूत्र क्या कहता है कि सखी शब्द को छोड़कर घी संज्ञा हो, जी। सखी शब्द को, छोड़कर तो सखी शब्द को छोड़कर क्या शब्द है यहाँ पर, पति। पति पति, तो अब घी संज्ञा प्राप्त है, जी। पर एक सूत्र आ रहा है, पति ही समास एव, पति ही समास एव पति ही समास एव। पति ही समास एव यहाँ पति ही प्रथमा एक वचनांत है, समासे सप्तमी एक वचनांत है। पति ही प्रथमा एक वचनांत है, समासे सप्तमी एक वचनांत है, एव अव्यय पद, एव अव्यय पद। पति ही प्रथमा एक वचनांत है, समासे सप्तमी एक वचनांत है, एव अव्यय है। इसका अर्थ है, यह नियम सूत्र है। यह कैसा सूत्र है, नियम सूत्र है। संज्ञा चा परिभाषा चा विधिर नियम एव चा, ये नियम सूत्र है। क्योंकि शेषो घिसक सूत्र क्या कहता है, सखी शब्द को छोड़कर ह्रस्व जो इकार उकार तदंत की घी संज्ञा हो, है ना, ह्रस्व जो इकार उकार तदंत की घी संज्ञा हो सखी शब्द को छोड़, तो सभी जो ह्रस्व इकार उकार तदंत, मतलब ह्रस्व इकारांत उकारांत की घी संज्ञा प्राप्त है ना, तो ये नियम कर रहा है। क्या नियम कर रहा है, पति समास से एव सूत्र कहता है, पति शब्द की समास में ही घी संज्ञा होती है, पति शब्द की समास में ही घी संज्ञा होती है, पति शब्द की समास में ही घी संज्ञा होती है। तो जब समास नहीं है तो पति शब्द की घी संज्ञा होगी, नहीं हो सकता। नहीं। ठीक है, तो ये नियम बना दिया ना, जी। नियम पति शब्द के लिए बना कि पति शब्द की समास में ही घी संज्ञा होती है, घी संज्ञा। अब चलिए, अब देखना, तो पति शब्द से तृतीय एक वचन में प्रत्यय आता है क्या, टा। जी। तो ध्यान देना, पति शब्द की शेषो घिसक से घी संज्ञा प्राप्त है, जी। और पति समास से एव से निषेध हो गया, क्योंकि यहाँ समास नहीं है। समास दो पदों का होता है, समास होता है, हाँ, दो या दो से अधिक पदों का समास होता है, तो एक पद का समास हाँ नहीं होता है। जैसे जगतपति, ये सब क्या आपके समास है, हाँ, लक्ष्मीपति, ये समास है आपके। तो अब क्या होगा जी, जब घी यहाँ पर घी संज्ञा नहीं होगी ना, तो आंगोनाइज नियम लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो पति से टा है, टा में क्या रहेगा, आ, पति आ, पति आ। बोलिए जी, क्या सूत्र लगेगा, इको नची से ई को यण हो जाएगा, या तो क्या बनेगा, पत्या। क्या बनेगा, पत्या बनेगा। ठीक है ना, तो पत्या क्या रूप बनेगा, पत्या बनेगा, पत्या। और चतुर्थी के एक वचन है ना जी। पति में घी संज्ञा तो नहीं होगी ना, पति में क्या रहेगा, ए। तो बोलिए जी, सूत्र क्या लगेगा, इको यणचि हो जाएगा, तो क्या होगा, पत्ते भाई पति और ए, गे में ए है ना, पति ए, पति ए। तकार उत्तरवर्ती इकार को यण हो जाएगा, किसे यण होगा, तकार उत्तरवर्ती इकार को यण हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पत्ते हो जाएगा। क्या बनेगा, पत्ती बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पत्तू लिखा है ना, पत्तू के पहले दो प्रयोग और लिखिए, पत्या पत्ते लिखना चाहिए, क्योंकि वहां भी पति समास योग से घी संज्ञा का निषेध होता है। क्या लिखेंगे आप, पत्या पत्या और पत्ते, पत्ते, एक दो पत्या और पत्ते आप लिख लीजिए, पत्तियों के पहले लिख लीजिए पुस्तक में, लिखा, हाँ ये लिखना जरूरी है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, घी संज्ञा का निषेध हुआ है, और बल्कि इनमें ही इनकी जरूरत है। पत्तियों में आवश्यकता नहीं है पति समास एवं सूत्र की, पति समास एवं सूत्र की आवश्यकता यही है, कहाँ, पत्या और पत्ते में।
अब देखिए पति शब्द है, क्या है आपका? पति शब्द। पंचमी के एक वचन में नसी आता है, नसी में क्या रहता है? अस। क्या रहता है? अस। पति अस, पति अस नसी है ना, नसी है ना, नसी में क्या रहता है? अस, पति अस। यहाँ पर क्या है? घी संज्ञा तो नहीं होगी, तो क्या होगा? गैर नीति से गुण भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? पत्यस। पत्यस। क्या होगा? पत्यस। पत्यस हो जाएगा, यण कर दिया ना, पत्यस। अब बोलिए जी कौन सा सूत्र लगेगा? खद्यपरस्य। यण आदेश जिनके स्थान पर किया गया है, तो यण स्थान किया गया ना ई के स्थान पर, ती के ई के स्थान पर, ती के ई के स्थान पर, तो यण जिनके स्थान पर यण आदेश किया गया है, ऐसे रस्व खी ती शब्द। सखी में रस्व खी शब्द था, यहाँ पर क्या है? रस्व ती शब्द है। सखी में क्या था? रस्व खी शब्द था, यहाँ पर क्या है? रस्व ती शब्द है। ठीक है ना? और ये यण के पहले ती था ना, उसी को लेकर कहते हैं ती के स्थान पर यण आदेश कर दिया गया है। ऐसे ह्रस्व ती शब्द से पर नसी नस के आकार को क्या हो जाएगा? उकार है, तो यहाँ नसी का आकार है ना, तो हो जाएगा पत्युस, और सा को रुत विसर्ग हो जाएगा, तो क्या बनेगा? पत्यु। पत्यु बनेगा। क्या बनेगा? पत्यु। इसी प्रकार षष्ठी के एक वचन में भी क्या होगा? पत्यु हो। सखी और पति सामान्य चलते, इसका मतलब आए? सखी और पति नहीं, सर्वनाम स्थान में तो ये अलग है ना जी, अलग। सर्वनाम स्थान में तो हरि के समान रूप चल रहे हैं ना, सर्वनाम स्थान में हरि के समान रूप चल रहे हैं, द्वितीय बहुवचन में भी हरि के समान चल रहे हैं। आगे समझ लेना कि सर्वनाम स्थान को छोड़ करके, सर्वनाम स्थान को छोड़कर सखी के समान है ना। अभी देखो आ रहा है आपका, तो अभी क्या है आपका? पत्यु। इसी प्रकार पत्यु हो जाएगा ना, और षष्ठी के वचन में भी पत्यु हो जाएगा। जो दो संख्या लिखी, इसका मतलब दो बार बनता है पत्यु। कहाँ? पंचमी के वचन में और षष्ठी के वचन में क्या बनता है? पत्यु। अब देखना, पति शब्द है ना, और पति व्याम पति व्याज बन जाएगा। षष्ठी में क्या होगा? पत्यो हो। पति नाम नामी से क्या होगा? पति नाम। और पति शब्द है, सप्तमी के एक वचन में क्या आएगा? नी। पति नी। क्या होगा? पति नी। औत सूत्र से नी के स्थान में क्या होगा? औत। औत में औ रहेगा ना जी। तो पति शब्द है ना, नी के स्थान में क्या होगा? औ। पति औ। बोलो क्या सूत्र लगेगा? तो ये देखना, यहाँ पर एक देखिए, एक तो पत्या और पत्ते मैंने लिखाया है ना, तृतीया एक वचन, चतुर्थी एक वचन, पंचमी का एक वचन, और आपका षष्ठी का एक वचन, और सप्तमी का एक वचन। इतनी जगह जो है ना, घी संज्ञा का पति समास से एवं निषेध कर रहा है सूत्र। कौन सा सूत्र निषेध कर रहा है? ठीक है। यदि घी संज्ञा होती तो क्या बनता? जैसे हरऊ बना तो पतऊ बन जाता है ना। शेषम हरिवत, तो पति शब्द के शेष रूप हरि के समान चलते हैं। परिवर्तन कहाँ हुआ है बता सकते हैं आप? पंचमी षष्ठी का एक वचन, और नहीं, तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी का एक वचन, मतलब नित वचनों में है ना। नित वचनों में परिवर्तन हुआ, और हरि के समान है। नित वचन सर्वनाम स्थान को छोड़ा और नित वचन को छोड़ा, नित हाँ टा को, ठीक है। शेषम हरिवत, हाँ टा भी आया, टा भी छोड़ा गया, नित वचन के साथ टा भी छोड़ा है। शेषम हरिवत, पति शब्द के शेष रूप हरि शब्द के समान चलते हैं। ठीक है। आप रूप सुना सकते हैं पति शब्द के? बोलो। पति पति पतयः, पति पति पति, पत्या पतिभ्याम पतिभिः, पत्ये पतिभ्याम पतिभ्यः, पत्युः पतिभ्याम पतिभ्यः, पत्युः पत्योः पतीनां, पतौ पत्यो पतयोः पतिषु, हे पते हे पति हे पतयः। कुछ कहना? अच्छा,
चतुर्पति शब्द से चतुर्थी एक वचन में क्या बना है? पत्ते। पत्ते। अब यदि समास होगा ना तो भूपति शब्द है ना? भुवाम पति। भू शब्द से षष्ठी विभक्ति में क्या बनेगा? भुवाम, है ना? पति का अर्थ तो भू मतलब क्या है कि भू राजा, भूपति का क्या अर्थ है? राजा, पृथ्वी का पति, पृथ्वी का राजा को भूपति कहते हैं, पृथ्वी का पति नरपति भी कहते हैं ना? नर का भी नरपति भी कहते हैं। नर का रक्षक, पति का स्वामी, रक्षक, ऐसा। हाँ। अब देखना तू समासे, किंतु समास में भूपति शब्द है ना, केवल पति से क्या बनेगा? प्रत्यय। और जब भूपति शब्द है तो इसके पहले तो रूप चला लेना आप पति के समान या हरि के समान चला लेना, और जब तृतीया एक वचन आएगा तब भी पति के समान ही हरि के समान चलेगा। तो तृतीया एक वचन में हरि के समान। हाँ, क्यों हरि के तृतीया वचन में हरि के समान, क्योंकि समास में संज्ञा हो जाएगी। तो भूपति से तृतीया वचन में क्या बनेगा? भूपतिना, भूपतिना बनेगा ना। अब जब चतुर्थी एक वचन आएगा ना तो शेषो घिसक से घी संज्ञा प्राप्त है ना, तो पति समास से निषेध नहीं होगा, क्योंकि पति शब्द की समास में ही घी संज्ञा होती है। यहाँ समास है, यहाँ समास है तो घी संज्ञा तो बनी रहेगी। किस सूत्र से? शेषो घिसक से। इससे निषेध नहीं होगा पति समास से। तो जब भूपति है चतुर्थी के वचन में गे आएगा, गे के स्थान पर ए है। भूपति शब्द है चतुर्थी के वचन में गे आएगा, गे के स्थान में क्या रहता है? भूपति ए। और जब क्या हो जाएगी? घी संज्ञा हो जाएगी ना, तो घेर नीति से क्या गुण हो जाएगा? भूपति में इकार को ई को क्या गुण हो जाएगा? ए। ई को गुण क्या होगा? ए। तो क्या होगा? भूपते ए। अब सूत्र क्या लगेगा? तो भूपते, समझ गया? भूपते, भूपति से क्या बना? भूपते। हाँ, भूपति है, घी संज्ञा होगी, घेर नीति से भूपति में ई को ए गुण होगा, भूपते ए को अयादेश होगा तो क्या होगा? भूपते। ठीक है, चतुर्थी एक वचन में। और घी संज्ञा जब होगी तो बताइए कि इसके रूप बोलो एक भूपति के। भूपति, भूपति, भूपतयः, भूपति, 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 भूपतिना, भूपतिभ्यां, भूपतिभिः, भूपतये, भूपतिभ्यां, भूपतिभ्यः, भूपतो, भूपतेः, भूपतिभ्यां। अब देखना एक नहीं एक, हाँ ठीक। भूपतेः, भूपतिभ्यां, भूपतिभ्यः, भूपतेः, भूपतयो, भूपतिना, भूपतौ, भूपतयो, भूपतिषु। अब पंचमी षष्ठी में थोड़ा ध्यान देना, ती है ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा? भूपत्यु या अच्छा नहीं, घी संज्ञा होगी, घी संज्ञा होगी, घेर नीति से गुण होगा, घेर नीति से, तो क्या बनेगा? भूपते। ठीक है, भूपते, ठीक है। अभी आपका इकारांत सब, हाँ भूपते ही बनेगा। अभी देखना आर्ष प्रयोग समझते हैं? आर्ष ऋषियों ने जैसा प्रयोग किया है वो वैसा ही मान्य होता है ना? इसमें जैसे देख चलो, आर्ष माने क्या होता है? आर्ष प्रयोग माने ऋषि जिस प्रयोग को करे उसे क्या कहते हैं? आर्ष प्रयोग। जैसे उदाहरण रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सीतायाः पतये क्या है आपका? सीतायाः पतये। अब यहाँ समास तो नहीं है, समास होने पर तो सीतापति होता है। जब समास नहीं है तो यहाँ घी संज्ञा नहीं होनी चाहिए, तो पत्ते बनना चाहिए। और फिर भी जो है यहाँ पर पतये बना है तो आर्ष प्रयोग मान लिया गया है कि भाई ऋषियों का प्रयोग ऐसा ही है, जैसा प्रयोग कर दिया वैसा ही है। और कहीं कहीं कभी भी ऐसा छंद आर्ष प्रयोग के समान करते हैं। आर्ष प्रयोग कह लो अथवा ऐसा कर लेना, हाँ कह सकते हैं आर्ष प्रयोग। अब तो नियम अब जैसे देखते हैं आप ना, कहीं कहीं विकल्प होता है। विकल्प भाषा पहले बनती है, व्याकरण बाद में बनता है। तो जब भाषा पहले बनी, व्याकरण बाद में बना, तो कहीं दो प्रयोग देखे गए हैं, तो व्याकरण बनाते समय वही विकल्प करना पड़ेगा, दोनों प्रयोगों को मान्यता देनी पड़ेगी। लेकिन व्याकरण बनने के बाद में फिर उस मर्यादा में रहना पड़ता है, फिर हम लोग ऐसा करें तो उचित नहीं है।
व्याकरण शास्त्र बन गया तो उसके अनुरूप ही चला जाएगा ऐसा। यहाँ कति शब्दों नित्यम बहुवचनांतः, कति शब्द नित्य बहुवचनांत है। कति शब्द कैसा है? नित्य बहुवचन। कति का अर्थ होता है कितना, हाउ मैनी कहते हैं ना, कितना नहीं कहते हाँ। कति शब्द है। किम शब्द से डति प्रत्यय करने पर कति बनता है। किम शब्द से, हाँ किम शब्द से, किम शब्द से डति प्रत्यय करने पर दति कति, डति, दति किम शब्द से डति प्रत्यय करने पर क्या बनता है? कति। कैसे? किम है ना, और डति में क्या रहता है? डा की चूटू से एक संज्ञा होती है, डा की चूटू से संज्ञा, तो क्या रहेगा? किम अति, 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 अति रहता है ना। जी। और किम में टी कितनी है? किम में, किम में टी, हाँ एक ही है। टी बोलो, टी किम में टी क्या है? मकात से तो वर्ती इकार है और किम के मतलब इम के आदि में नहीं, टी क्या है मैं पूछ रहा हूँ? इम, इम है ना। जी। तो यहाँ पर टी का लोप हो जाता है, किम की टी का लोप हो जाएगा तो क्या रहेगा? का, का बचेगा, का अति क्या बन जाएगा? कति। कति। अच्छा, बोर्ड नहीं दिखाई दे तो चिंता नहीं, सुन लेना। किम से डटी प्रत्यय होगा, किम से डटी प्रत्यय होगा, डटी में डा की चूटू से एक संज्ञा होगी तो क्या रहेगा? अति, अति, किम अति। और किम में जो टी कितना है? इम, इम, किम में इम टी है, उसका लोप हो जाएगा तो क्या होगा? का अति, क्या होगा? कति। तो क्या बन जाएगा? कति, कति, कति बन जाएगा। कति हो जाएगा। हाँ जी, आ रहा है। कति शब्दों नित्यम बहुवचनांता, कति शब्द नित्य बहुवचनांत है तो इसके रूप कहाँ चलेंगे? एक वचन और द्विवचन में नहीं चलेंगे, नित्य बहुवचनांत है। और इसके रूप कैसे चलते हैं अभी इसकी प्रक्रिया देखिए। अब देखना, कति शब्द है ना, कति शब्द से पर जस भी विभक्ति आएगी। क्या आएगी? जस। कति से पर जस आएगा, कति तो क्या हो जाएगा? कति जस, कति जस। ये व्युत्पन्न यहाँ पर डति प्रत्यय करके बनाया है ना, तो व्युत्पन्न प्रातिपदिक है। कैसा है? तो प्रातिपदिक संज्ञा किससे होगी? कृतदिश समासाश्च, कृतदिश समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होगी। और सूत्र लगेगा यहाँ पर बहुगण वतु डति संख्या। क्या लगेगा? बहुगण वतु डति संख्या, बहुगण वतु डति संख्या, बहुगण वतु डति संख्या। इसका तो बहुगण वतु डति प्रथमा एक वचनांत है, संख्या प्रथमा एक वचनांत है। बहुगण वतु डति कैसा है? प्रथमा एक वचनांत है और संख्या प्रथमा एक वचनांत है। कितने पद है सूत्र में? दो। इसका अच्छा बहुगण वतु में द्वंद्व समास होगा ना? हाँ, द्वंद्व समास है, एकवचन भाव से एक वचन। इसका अर्थ है बहु शब्द, गण शब्द, वतु प्रत्यांत शब्द। वतु कैसा शब्द है? वतु पा है अंतिम में, वतु प्रत्यांत शब्द और डति प्रत्यांत शब्द संख्या संज्ञक होते हैं। बहु प्रत्यांत शब्द, वतु प्रत्यांत शब्द संख्या संज्ञक होते हैं। बहु शब्द, गण शब्द, वतु प्रत्यांत शब्द और डट प्रत्यांत शब्द संख्या संज्ञक होते हैं। बहु शब्द, गण शब्द, वतु प्रत्यांत शब्द और डटी प्रत्यांत शब्द संख्या संज्ञक होते हैं। अच्छा,
ठीक है। जी। संख्या संज्ञक होते हैं, अर्थात बहु शब्द, गण शब्द, वतु प्रत्यान शब्द और दटी प्रत्यान शब्दों की संख्या संज्ञा होती है। क्या होती है? संख्या संज्ञा। संख्या संज्ञा होती है। व्याकरण शास्त्र की संज्ञाएं जो होती हैं वो प्रयोग की सिद्धि के लिए होती हैं, प्रयोग की सिद्धि के लिए होती है। इतना ही मतलब है। घी संज्ञा कर दिया, क्या प्रयोजन था? टा को ना करना। गीत में क्या है कि आपका कुछ कार्य करना, घेरनीति लगाना, अच्छे घे लगाना, है ना। तो व्याकरण शास्त्र की संज्ञाएं कुछ व्याकरण का कार्य करने के लिए हैं, शब्द को बनाने के लिए हैं। हो गया सूत्र जी। तो इसका क्या अर्थ? बहु शब्द, गण शब्द, वतु प्रत्यांत शब्द और दटी प्रत्यांत शब्दों की संख्या संज्ञा होती है। तो कति शब्द कैसा है? वतु प्रत्यांत, डति प्रत्यांत। किम शब्द से डति प्रत्यय करके कति शब्द बनता है। किम शब्द से डति प्रत्यय करके कति शब्द बनता है। तो किम शब्द कैसा है? डति प्रत्यांत। किम शब्द डति 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 प्रत्यय हुआ है, डति इकारांत है ना, इकारांत डति प्रत्यय हुआ है, वहाँ वतु प्रत्यय और कति प्रत्यय। तो बहु शब्द, गण शब्द, वतु प्रत्यान शब्द और दटी प्रत्यान शब्दों की क्या होती है? संख्या संज्ञा। संख्या संज्ञा होती है। तो इस सूत्र के द्वारा क्या होगा? कति की संख्या संज्ञा हो जाएगी। कति की संख्या संज्ञा। हाँ, संज्ञा सूत्र है ये। अब सूत्र है डटिचा। डटिचा ये दटी प्रथमा एक वचनांत है। डति हाँ, और चा अव्यय पद है। दटी प्रथमा एक वचनांत है, चा अव्यय पद है। इसका अर्थ है दटी प्रत्यांत संख्या संज्ञक शब्द षट संज्ञक होते हैं। दटी प्रत्यांत संख्या संज्ञक शब्द षट संज्ञक होते हैं। दति प्रत्यांत संख्या संज्ञक शब्द षट संज्ञक होते हैं। क्या है आपका? डति प्रत्यांत संख्या संज्ञक शब्द षट संज्ञक होते हैं। डति प्रत्यांत, कति शब्द डति प्रत्यांत है और इसकी कति की क्या संज्ञा की थी आपने अभी? संख्या संज्ञा। तो कति शब्द संख्या संज्ञक है। जिसकी संख्या संज्ञा होती है, जिस शब्द की संख्या संज्ञा होती है उस शब्द को कहते हैं संख्या संज्ञक। जिस शब्द की संख्या संज्ञा होती है उस शब्द को कहते हैं संख्या संज्ञक। और देखिए तो ये डटी प्रत्यांत संख्या संज्ञक शब्द की षट संज्ञा होती है। डटी प्रत्यांत कौन है? कति शब्द। और संख्या संज्ञा हुई उसकी जी। तो डटी प्रत्यांत संख्या संज्ञक शब्द की षट संज्ञा होती है। ठीक है जी। इसकी क्या हो जाएगी? षट संज्ञा। किसकी षट संज्ञा होगी? कति शब्द की। डति प्रत्यांत शब्द नहीं, हाँ, यहाँ कति शब्द की होगी तो डति प्रत्यांत है। संख्या संज्ञा यहाँ ध्यान देना, षट संज्ञा के लिए क्या क्या चाहिए? डति प्रत्यांत शब्द होना चाहिए और संख्या संज्ञक होना चाहिए। डति प्रत्यांत होना चाहिए और संख्या संज्ञक। तो डति प्रत्यांत है, संख्या संज्ञक है। लेकिन आचार्य हाँ, डति प्रत्यांत तो होता है, वही तो संख्या संज्ञक होता है। तो फिर केवल डति प्रत्यांत ही चाहिए ना? नहीं, क्या पुनः बोलना? ऐसा है ना कि प्रत्येक रहने पहले बताया था ना भी केवला प्रकृति प्रयोगतव्या, ना भी केवला प्रत्यय। केवल प्रकृति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, केवल प्रत्यय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या है कि प्रत्येक रहने तदंत ग्रहण, प्रत्यय का ग्रहण होने पर तदंत का ग्रहण होता है। तो देखना वटु और दति दोनों प्रत्यय है ना, तो यहाँ क्या कहा गया? वतु प्रत्यांत। वतु का वतु है कि वतु प्रत्यांत शब्द और दटी प्रत्यांत शब्द की संख्या संज्ञा होती है। वतु प्रत्यांत शब्द की और डटी प्रत्यांत शब्द की क्या होती है? संख्या संज्ञा होती है। तो अब यहाँ डटी का सूत्र में डटी ग्रहण किया है, डटी प्रत्यय है, तो प्रत्यय ग्रहण तदंता ग्रहण। इस परिभाषा के अनुसार तदंत का ग्रहण होगा। और कुछ बोलना मनीषा? महाराज जी यहाँ पे ऐसा है कि संख्या लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ। क्योंकि डति प्रत्यांत की संख्या संज्ञा होती ही होती है। अब सुन लेना, डति प्रत्यांत शब्द की क्या होती है? संख्या संज्ञा संख्या संज्ञा होती है। तो यहाँ पे संख्या लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट
डति प्रत्यांत की षट संज्ञा होती है। डति प्रत्यांत संख्या संज्ञक की षट संज्ञा होती है। उसकी संख्या संज्ञा है ही पहले से। नहीं, डति संख्या संज्ञा किससे हुई है? बहुगण मध्यवर्ती संख्या से। तो उसकी अनुवृत्ति तो यहाँ आएगी, अनुवृत्ति आएगी। हाँ बोलिए। ओ डति प्रत्यांत संख्या संज्ञक शब्द की षट संज्ञा होती है। डति प्रत्यांत संख्या संज्ञक शब्द की षट संज्ञा होती है ना? डति प्रत्यांत संख्या संज्ञक शब्द की क्या होती है? षट संज्ञा। तो ठीक है, तो अब देखना कति शब्द की कितनी संज्ञाएं हुई अभी? दो। एक तो संख्या संज्ञा हो गई और दूसरी षट संज्ञा हो गई। पर ध्यान देना, आक डारा दे का संज्ञा सूत्र आया था। आ कडारा दे का संज्ञा हुआ कहता था कि कडारा कर्मधार है इसके ये उसके आगे, कडारा कर्मधार है के आगे। हाँ, तो कहाँ तक? तो आग डारा देगा संज्ञा से कडारा कर्म। हाँ, इसके आगे इसके कडारा कडारा कर्मधारय पर्यंत एक की एक ही संज्ञा होती है जो पर और अनवकाश हो। तो देखिए आप ये जो दो संज्ञाएं अभी की हैं, तो बहुगण ये दोनों संज्ञाओं के जो सूत्रों के मिलाइए। आग डारा दे का संख्या, आग डारा दे का संज्ञा के अधिकार में ये सूत्र है कि नहीं है? उसके अंतर्गत है या नहीं देख लो पहले ठीक से। 1 4 1 1 उसमें 1 1 23 1 1 25। हाँ हाँ, उसमें आता है। आग डारा दे का संज्ञा कहाँ से ले रहा है? इसके आगे, कहाँ से आगे? 1 4 1 से आगे 2 2 38 तक। अच्छा, तो उसके अंतर्गत आया ये? बोल जी। ये दोनों सूत्र उसके अंतर्गत आए? नहीं, इससे आगे कह रहा है ना, आगे कह रहा है 1 4 और वो तो 1 1 4 है, ये 1 1 है, तो इससे उससे आगे कैसे चले जाएगा? इसको लागू नहीं हुए हैं। वो तो एक पहला आग डारा दे का संज्ञा क्या कहता है? कहाँ के सूत्र हो? 1 4 1 4 1 से लेकर 1 4 1 से आगे 2 2 38 तक के लिए कहा जाता है एक की एक ही संज्ञा होगी। तो यहाँ तो ऐसा नहीं है ना, यहाँ तो ऐसा नहीं दोनों हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या दोनों संज्ञाएं बनी रहेंगी, है ना? पर एक की संख्या होती है व्याकरण शास्त्र में महाराज जी। एक की वो वहाँ से लेकर 1 4 1 से लेकर 2 2 38 तक जितनी संज्ञाएं हैं उनमें 2 2 संज्ञाएं वहाँ नहीं होंगी। 1 4 1 से लेकर 2 2 38 के मध्य में जो संज्ञाएं कही गई हैं उनमें एक ही संज्ञा होगी, एक से अधिक संज्ञा नहीं होगी। हाँ, तो उसके अधिकार से बाहर है ना ये उसके अधिकार से। हाँ, तो यहाँ दोनों संज्ञाएं होंगी। अब देखिए संख्या संज्ञा का क्या फल हुआ? षट संज्ञा करना। संख्या संज्ञा का क्या फल हुआ? और षट संज्ञा का क्या फल है? तो कहते हैं षड्भ्यो लुक। षड्भ्यो लुक षड्भ्यः पंचमी बहुवचनांत, लुक प्रथमा एकवचनांत। षड्भ्यः पंचमी बहुवचनांत और लुक प्रथमा एकवचनांत। इसका अर्थ है षट संज्ञक से पर जस सस का लुक होता है। षट संज्ञक से पर जस सस का लुक होता है। जस सस का षट संज्ञक से पर जस सस का लुक होता है। हाँ, प्रथमा बहुवचन का जस और द्वितीय बहुवचन का सस। तो षड्भ्यो लुक सूत्र क्या कहता है? षट संज्ञक से पर जस ससो हो, इसकी वृत्ति क्या बनेगी? षड्भ्यो जस ससो लुक। क्या वृत्ति होगी? षड्भ्यो जस ससो लुक। इसकी वृत्ति होगी षड्भ्यो जस ससो लुक। षट संज्ञक से पर जस सस का लुक होता है। लुक होगा, तो लुक हो जाएगा ना जस सस का। अब लुक किसे कहते हैं इसे बताने के लिए आगे सूत्र है ना? लुक किसे कहते हैं इसे बताने के लिए आगे का शब्द आ रहा है। तो देखो क्या है आपका? प्रत्ययस्य लुक स्लू लुपाह। प्रत्ययस्य लुक स्लू लुपाह। प्रत्ययस्य लुक स्लू लुपाह। प्रत्ययस्य लुक स्लू लुपाह।
प्रत्ययस्य षष्ठी एक वचनांत है। प्रत्ययस्य कैसा है? षष्ठी एक वचनांत। और लुक स्लू लुपा प्रथमा बहुवचनांत है। प्रत्ययस्य लुक स्लू लुपा कैसा है आपका? प्रत्ययस्य षष्ठी एक वचनांत है। प्रत्ययस्य षष्ठी एक वचनांत है, लुक स्लू लुपा प्रथमा बहुवचनांत है। ठीक है जी। यह सूत्र किसे बताएगा? लुक किसे कहते हैं? लुक लुक कर रहा है, लुक किसे कहते हैं, इसे बताने के लिए यह सूत्र आया। लुक स्लू लुक शब्द ही कृतम प्रत्ययादर्शनम कृमात् तत्त संयम स्यात्। लुक स्लू और लुप तीन शब्द है क्या? लुक लुक स्लू और लुप। लुक वह तीन शब्द लिखे हैं ना जी। क्या कहते हैं? लुक स्लू और लुक। लुप। लुक स्लू और लुप शब्दों से किए गए प्रत्यय के आदर्शन की। शब्दों से लुक स्लू और लुप शब्दों से किए गए प्रत्यय के आदर्शन की। लुक स्लू लुक के लुक स्लू और लुप शब्दों से किए गए प्रत्यय के आदर्शन की क्रम से लुक स्लू और लुप संज्ञा होती है। लुक स्लू और लुप संज्ञा होती है। देखिए क्या है आपका? लुक स्लू और लुप शब्दों से किए गए प्रत्यय के आदर्शन की क्रम से लुक स्लू और लुप संज्ञा स्पीकर बंद करो भाई, कौन चल रहा है? चलिए अब ध्यान देना। तो ये तीन शब्द बताए, कौन कौन? लुक स्लू और लुप। इन शब्दों से क्या होता है? प्रत्यय का आदर्शन। प्रत्यय का आदर्शन। आदर्शन लोपा आया था ना। जी। तो आदर्शन का अर्थ क्या है? कि सुनाई न देना, है ना। क्यों शब्द जो है ये आंख से नहीं दिखाई देता है बल्कि कान से सुनाई देता है। हाँ। आदर्शन लोपा का अर्थ क्या किया था? विद्यमान के आदर्शन की लोप संज्ञा होती है, मतलब विद्यमान के न सुनाई देने की लोप संज्ञा होती है। तो आदर्शन ये लुक स्लू लुप शब्दों से किए गए प्रत्यय के आदर्शन की, इससे होता है प्रत्यय का आदर्शन, मतलब प्रत्यय सुनाई नहीं देगा। प्रत्यय सुनाई नहीं देगा। तो प्रत्यय के आदर्शन की क्रम से लुक स्लू लुप संज्ञा होती है। मतलब लुक शब्द से जो प्रत्यय का आदर्शन किया जाएगा उसकी होगी लुक संज्ञा। क्या होगी? लुक संज्ञा। और स्लू शब्द से प्रत्यय का आदर्शन किया जाएगा तो स्लू संज्ञा। और जब लुप शब्द से प्रत्यय का आदर्शन किया जाएगा तो लुप संज्ञा। तो सडव्यो लुक सूत्र क्या करता है? लुक। तो लुक शब्द से क्या होता है? प्रत्यय का आदर्शन। प्रत्यय का आदर्शन। तो लुक शब्द से किए गए प्रत्यय के आदर्शन की कौन संज्ञा होगी? लुक संज्ञा। लुक शब्द से किए गए प्रत्यय के आदर्शन की लुक संज्ञा। लुक संज्ञा किसकी होगी? लुक शब्द से किए गए लुक संज्ञा किसकी होगी? लुक शब्द से किए गए प्रत्यय के आदर्शन की लुक संज्ञा होती है। तो लुक संज्ञा का क्या मतलब है? प्रत्यय का आदर्शन। किस शब्द से? लुक शब्द से। और स्लू संज्ञा का क्या मतलब है? स्लू शब्द से किए गए प्रत्यय का आदर्शन। स्लू संज्ञा। हाँ। तो लुक संज्ञा किसकी है? लुक शब्द से किए गए प्रत्यय के आदर्शन की। अर्थात लुक शब्द से किए गए प्रत्यय के आदर्शन को लुक कहते हैं। लुक शब्द से किए गए प्रत्यय के आदर्शन को लुक। तो लुक का क्या अर्थ हुआ? प्रत्यय का आदर्शन, सुनाई न देना, है ना। लोग जैसे ही हो गया। अच्छा बात है समझ में? तो लुक हो गया। लुक मतलब वो सुनाई नहीं देगा बस। क्योंकि शब्द को नित्य मानते हैं। लोग लिखते तो फिर तो खत्म हो जाता। अच्छा आचार्य हाँ। आचार्य से जो हम एक संजय करके 10 से लोग श्लोक करते हैं तो 10 से लोपा से जो लोप करते हैं ना तो वो यहाँ पर नहीं लाएगा। क्योंकि लुक स्लू लुक शब्दों से जो प्रत्यय का दर्शन होगा। और 10 से लोपा लोप शब्द 10 लोपा तो लोप शब्द से आदर्शन करता है। 10 लोपा किससे दर्शन? लोप शब्द से। तो लोप शब्द से जो आदर्शन होगा उसकी लुक स्लू लुप संज्ञा नहीं होगी। ठीक है। हाँ नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? लुक हो गया मतलब आदर्शन होगा नहीं रहेगा। आचार्य जी हाँ वहाँ पे आदर्शन
अदर्शनम लोपा, हाँ मतलब कि लोप को, अदर्शन को तो लोप कहेंगे लेकिन उसकी लुक स्लू लुक संज्ञा नहीं होगी। हाँ क्या, अदर्शन को तो लोप कहेंगे पर उसको लुक स्लू लुक नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अदर्शन हो गया। अब आप समझ में आई बात आपको? लुक क्या हुआ? तो कति जस है तो लुक होने पर क्या बना रहेगा? कति ही बना रहेगा ना जी। हाँ तो हो जाएगा कति। क्या होगा? कति। ठीक है जी। अभी और भी इसको बनाने के लिए और भी सूत्र लगाने पड़ेंगे अभी आपको। कति है ना। सूत्र है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। प्रत्यय लोपे सप्तमी एक वचनांत है और प्रत्यय लक्षणम प्रथमा एक वचनांत है। प्रत्यय लोपे सप्तमी एक वचनांत है और प्रत्यय लक्षणम प्रथमा एक वचनांत है। इसका अर्थ है प्रत्यय लुप्त होने पर या प्रत्यय का लोप होने पर, प्रत्यय का लोप या ऐसा लिखिए प्रत्यय का आदर्शन होने पर। क्या लिखा आपने? प्रत्यय का आदर्शन होने पर, प्रत्यय का आदर्शन होने पर उसके आश्रित कार्य होता है। प्रत्यय का आदर्शन होने पर उसके आश्रित कार्य होता है। प्रत्यय का आदर्शन होने पर उसके आश्रित कार्य या प्रत्यय, ऐसा लिखना प्रत्यय लुप्त होने पर क्या कर सकते हैं? प्रत्यय लुप्त होने पर या प्रत्यय का लोप होने पर, बात एक ही है। प्रत्यय लुप्त होने पर या प्रत्यय का लोप होने पर उसके आश्रित कार्य होता है। मतलब प्रत्यय का लोप होने पर उसके आश्रित कार्य होता है। जैसे सुनिए, हरि शब्द से प्रथमा बहुवचन में क्या आता है? जसी। हरि शब्द से प्रथमा बहुवचन में क्या आता है? जस। तो जसी चा सूत्र से क्या होता है यहाँ पर? हरि है ना। प्रथमा के बहुवचन में क्या आएगा? जस। तो यहाँ पर क्या होगा? किस सूत्र से? जसी चा से कति शब्द है ना। प्रथमा के बहुवचन में क्या आएगा? जस। यहाँ पर क्या होगा? ह्रस्व गुणा से जसी से। कति शब्द, हरि शब्द से पहले जस आएगा तो यहाँ पर किस सूत्र से गुण होता है? जसी चा सूत्र क्या कहता है? जस पर होने पर ह्रस्वांतन को गुण हो। क्या कहता है? जस पर होने पर ह्रस्वांतन को। तो जस पर होने पर और जस के न होने पर गुण होगा? नहीं होगा। बात है समझ में? तो लेकिन प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम सूत्र कहता है कि प्रत्यय लुप्त होने पर, प्रत्यय लुप्त होने पर उसको आश्रित कार्य होता है। प्रत्यय लुप्त होने पर उसके आश्रित कार्य होता है। तो फिर क्या होगा? कार्य होगा, गुण होगा। तो होगा ना। तो प्रत्यय लुप्त होने पर भी जसी चा से गुण प्राप्त होगा। बात आई समझ में? तो कति शब्द है, जस आएगा ना। और यहाँ पर क्या होगा? बहुगण वतु डति संज्ञा संज्ञा और डति चा से क्या होगी? षट संज्ञा। और षट संज्ञा होने पर क्या होगा? लुक होगा। और प्रत्यय लुकस्लु लुपा, इसके द्वारा क्या होगा? लुक संज्ञा होगी। और प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से क्या होगा? जस का लोप होने पर भी जस का लुक हुआ है कि जस का लुक होने पर भी उसको आश्रित मान करके कार्य प्राप्त हुआ। उसे आश्रित मान करके कार्य प्राप्त हुआ। या अतिदेश सूत्र है। इसे क्या कहेंगे? हाँ, ये नहीं ये जो है ना परिभाषा सूत्र है। हाँ, परिभाषा सूत्र है। तो अब देखना कि प्रत्यय लुप्त होने पर भी उसके आश्रित मान, तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम की सहायता से, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम की सहायता से जसी चा सूत्र से गुण प्राप्त हुआ। जसी चा सूत्र से गुण प्राप्त हुआ। इति जसी चा इति गुणे प्राप्त। इस सूत्र के द्वारा जसी चा इति का अर्थ है इसकी सहायता से। इति का क्या अर्थ है? इसकी सहायता से। किसकी सहायता से? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम की सहायता से जसी चा सूत्र के द्वारा यहाँ गुण प्राप्त होने पर, गुण प्राप्त होने पर। ठीक है। और ना लुमता अंगस्य से क्या होगा?
उसका निषेध हो जाएगा। किसका? प्रत्यय लोपे से जो अंग का, ये गुण का निषेध हो जाएगा। तो इसको समझाने में थोड़ा समय लगेगा, तो कल ही कर दे, है ना? हाँ।